हेलो फ्रेंड, बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की कुल 20 प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी ये 20 प्रश्न जो जनरल साइंस का है बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल फॉर आर्मी जीडी, क्लर्क तथा टेक्निकल वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए बिना समय हम लोग वेस्ट किए सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इस प्रश्न का आंसर होगा धनात्मक। जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर होगा डायोप्टर। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर है अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 4, हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी नेत्र की निकट बिंदु है। तो किसी सामान्य व्यक्ति की नेत्र की जो निकट बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। इस प्रश्न का आंसर है अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 8, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। मतलब कौन सा लेंस लगा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। मतलब जो मानव का आँख होता है, जिसको नेत्र हम बोलते हैं, वह आँख किस लेंस की भांति काम करता है। तो इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय का अंतर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लगभग 2 मिनट। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग कहलाता है। तो उस भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं। प्रतिबिंब जो आँख पे पड़ता है उस भाग को रेटिना बोलते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। इस प्रश्न का सही आंसर है सूर्य। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जूल। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो इसका सही आंसर होगा 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्री बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है
वह नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 19, एक हार्स पावर जिसको एचपी बोलते हैं इंग्लिश में, कितने वाट के बराबर होता है? इसका सही आंसर है 746 वाट। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका गलनांक जो होगा वो घट जाएगा। थैंक यू।